साथियों, देश में लोकतंत्र की हत्या, उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपातकाल का मतलब था कि इंदिरा गांधी जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आजाद नहीं थी। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। सारे विपक्षी नेताओं को जेल, मीसा, DIR, उन सबको उनका कहर झेलना पड़ा। बेहद ही शर्मनाक था। आज से 50 साल पहले संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस पार्टी आजकल संविधान बचाने की बात करती है। 1975 में संविधान खतरे में नहीं था, लेकिन आज संविधान खतरे में है। संविधान बचाने की बात भी कौन कर रहा है? इमरजेंसी लगाने वाले। रातों रात सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबारों पर बैन लगा दिया गया, अदालतों के हक छीन लिए गए, संविधान का अनादर हुआ, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। बहुत से लोगों ने जुल्म सहे, जेल में रहे और अभिव्यक्ति की आजादी तक खत्म कर दी गई। आपातकाल तानाशाही का एक ऐसा बवंडर था कि संविधान के चिथड़े उड़ा दिए गए। संविधान में केवल काले पन्ने ही बचे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आपातकाल का दौर था जब सत्ता ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की सबसे निरंकुश कोशिश की। इसका आधार वो प्रावधान था जो संविधान की धारा 352 के तहत सरकार की असीमित अधिकार देती है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। मीडिया पर बैन लगा दिया गया, संविधान के चिथड़े उड़ा दिए गए। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के संघर्ष को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।